चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बेलनाकार खंबे का घुमावदार सतह क्षेत्र 264 मीटर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। एक तो तरीका ये है कि भाई सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच जो होता है वो सिलेंडर का क्या होता है आपका का घुमावदार सतह, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो एग्जामिनर देगा 264 दे रखा है आपका। फिर एग्जामिनर का इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो दे रखा है एग्जामिनर 924। तो एग्जामिनर ने मुझसे जो यहाँ पूछा है उसने मुझसे पूछा व्यास और उसकी ऊंचाई का, यानी कि इसको तो आप आधा करते जाओ और इनकी वैल्यू को इनकी इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, इन दोनों के अंदर रख दो। अगर ये रेशियो में बराबर आ रहा है तो आपका आंसर वही वाला करेक्ट होगा, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा जब आप इसमें ऑप्शन में वैल्यूज रखेंगे। इससे हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये पाई से पाई गया, इस आर से आर गया, इस एच से एच गया, ये जाएगा तो 2 से 2 का 2, 1 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 11 से कटेगा तो 11 11 12 132 और 11 8 88, 11 44, 12 से 84, यानी कि आर इजकल टू कितना आ गया 7। आर की वैल्यू 7 आ गई तो डायमीटर कितना होगा इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास तो मुझे मिल गया इसका 14 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दे 2 पाई आर एच में, तो 2 पाई आर एच में रखेंगे तो 2 इंटू में आपका 7 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और आर कितना रखा 7 और एच कितना मेरे पास में मुझे निकालना है, बराबर में कितना हो जाएगा 2 6 और 4। ठीक है, काट लेते से, इस 7 7 गया तो ये होगा 22 22 एकम 22 और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये कितना हो जाएगा आपका 6, यानी एच इजकल टू में कितना आएगा 6, यानी कि 14 और 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 3, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना टोटली थोड़े से कैलकुलेशन भी बेस होते हैं और ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिगर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, फिगर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान कर पाएंगे। स्टेप करने पड़ेंगे तो समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।